सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। व्हाई सी प्रोग्रामिंग इज नेसेसरी एंड व्हाट इज द फीचर ऑफ सी लैंग्वेज। आज की इस वीडियोस में पढ़ेंगे व्हाई सी लैंग्वेज इज कॉल्ड मदर लैंग्वेज एंड व्हाई सी लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाट इज स्ट्रक्चर लैंग्वेज। इसको स्ट्रक्चर सी को हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया और सी को मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग क्यों कहा गया है, ठीक है। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सबसे पहले सी लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज सी लैंग्वेज। द सी लैंग्वेज इज डेवलप्ड बाय डेनिस रेटची। ये जो है इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सी लैंग्वेज को किसने डेवलप किया, डेनिस रेटची ने किया था, ठीक है। फॉर क्रिएटिंग ए सिस्टम एप्लीकेशन, सिस्टम एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर। और जो जो हम लोग सी लैंग्वेज से हम लोग जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, सिस्टम एप्लीकेशन बना रहे हैं, वो हार्डवेयर से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाए, जैसे ड्राइवर और कर्नल। C programming is considered as the base for other programming language. That's why it is known as mother language, ठीक है। क्यों इसको मदर लैंग्वेज कहा गया, क्योंकि यह बेस जो है सारे, जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, सी प्लस प्लस, सी शार्प, इसका जो बेस है, जैसे हम लोग क सीखते हैं, कमल हो गया, तो वो समझिए एक अलग हो गया, क पहले सीखना जरूरत होता है, वैसे ही सी लैंग्वेज सीखना पहले इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फीचर ऑफ ए सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज का क्या फीचर्स है, देयर आर फॉलोइंग फीचर्स, लेकिन हम लोग मेन कुछ फीचर्स को पढ़ेंगे। मदर लैंग्वेज, ये सी जो है हमारा मदर लैंग्वेज, सी जो है हमारा मदर लैंग्वेज है सबसे पहले। सेकेंड है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसके बाद प्रोसीड्यूर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एंड मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो सबसे पहले मदर लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज क्या है, तो सी लैंग्वेज कंसिडर एज ए मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल द मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपाइलर, जैसे कि कंपाइलर आपका हो जाएगा जेवीएम, कर्नल, ईटीसी, आर रिटन इन ए सी लैंग्वेज एंड मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉलो सी सिंटेक्स। सी के बहुत सारा जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी के सिंटेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प, एटीसी, ठीक है। एंड इट प्रोवाइड द कोर कंसेप्ट, यह जो है ना कोर कंसेप्ट बताता है एरे का, स्ट्रिंग का, फंक्शन का, फाइल हैंडलिंग का। दे आर बीइंग यूज्ड इन मेनी अदर लैंग्वेज, जो कि अनदर लैंग्वेज में भी इसका यूज होता है, जैसे कि सी, सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प में भी आप देखोगे फंक्शन है, स्ट्रिंग है, एरे है, इसका यूज होता ही होता है। अगर हम बात करें सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, तो सी इज a सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट इज यूज टू क्रिएट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्रिएट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। सी लैंग्वेज इज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बिकॉज इट कैन बी यूज टू डू लो लेवल प्रोग्रामिंग, जैसे कि लो लेवल हार्डवेयर से कंटेक्ट कर पाए, ठीक है, जैसे कि ड्राइवर और कर्नल से। इट इज जनरली यूज टू क्रिएट हार्डवेयर डिवाइस, ओएस, ड्राइवर, कर्नल्स, ठीक है। और जो हमारा लिनक्स और कर्नल है वो सी लैंग्वेज में ही लिखा गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, तो सी इज ए प्रोसीजर लैंग्वेज बिकॉज इट इज ऑल्सो नोन एज फंक्शन, मैथड, सब रूटीन। अ प्रोसीजर लैंग्वेज जो होता है ना, स्पेसिफाइज सीरीज ऑफ स्टेप फॉर द प्रोग्राम टू सॉल्व द प्रॉब्लम। एक एक स्टेप मतलब उसमें रहता है कोई भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। और सी को स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा गया है, क्योंकि यह जो है ना एक छोटे छोटे ब्लॉक में, फंक्शन में इसको ब्रेक कर देता है। तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ सबसेट ऑफ प्रोसीजर लैंग्वेज। स्ट्रक्चर मीन्स टू ब्रेक अ प्रोग्राम इनटू अ पार्ट्स और ब्लॉक दैट इट मे यूज टू अंडरस्टैंड, ठीक है। इन सी लैंग्वेज वी ब्रेक द प्रोग्राम इनटू पार्ट यूजिंग फंक्शन, फंक्शन का हम लोग यूज करके हम लोग ब्रेक कर देते हैं प्रोग्राम को, और उसको हम लोग फर्दर यूज भी कर सकते हैं। और सी जो है फिफ्थ नंबर मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि यह जो सपोर्ट करता है बोथ लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज को। सी लैंग्वेज जो होता है ना, जो प्रोग्राम होता है वो कन्वर्ट किया जा सकता है असेंबली कोड में, और इट सपोर्ट करता है पॉइंटर अर्थमेटिक लो लेवल, बट इट इज अ मशीन इंडिपेंडेंट,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि लो लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है। लो लेवल लैंग्वेज जो होता है स्पेसिफाई टू वन मशीन, ये सिर्फ एक मशीन पे ही आपका स्पेसिफाई करेगा। मशीन डिपेंडेंट होता है लो लेवल लैंग्वेज, और यह जो होता है बहुत फास्ट इसमें कोड का रन होता है, और इसमें कोई हम लोग को कंपाइलर की जरूरत नहीं होती है कोड को कन्वर्ट और ट्रांसलेट करने के लिए। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, ये इजी टू अंडरस्टैंड नहीं होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज इज नॉट स्पेसिफाइड टू वन मशीन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मशीन पे बने कोड अगर लिख रहे हैं तो वो दूसरे मशीन पे रन नहीं करेगा, रन करता है। या मशीन इंडिपेंडेंट होता है। और लो लेवल जो लैंग्वेज होता है मशीन डिपेंडेंट, अगर हमारा विंडोज के लिए बना है तो वो सिर्फ विंडोज पे ही रन करेगा, ठीक है, एंड्रॉयड लिनक्स ये सब पे नहीं रन करेगा। लेकिन हाई लेवल जो लैंग्वेज होते हैं वो दोनों पे ही रन कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, और हम लोग इसको इजी टू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे फीचर ऑफ। नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलते हैं, सी लैंग्वेज कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।